बहुत ही आदर सम्मान के योग आज यहाँ इस मंडल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में चेयरमैन आदरणीय नरेश रांगड़ा जी, पूर्व चेयरमैन आदरणीय रणजीत सिंह देव जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय महेश शर्मा जी और हमारे संयोजक आदरणीय पवन शर्मा जी, हमारे प्रधान जी आदरणीय डॉक्टर देशराज जी, आदरणीय रमन शर्मा जी, एमसी आदरणीय वीर सैनी जी, आदरणीय प्रवीण सैनी जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मेरे चेयरमैन आदरणीय सतबीर वर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी साथीगण, पत्रकार एवं सहायकार साथियों, आज ये मीटिंग विशेष तौर से आप लोगों के तमाम कार्यकर्ता साथियों की बुलाई गई है। चुनाव विधिवत रूप से अब शुरू हो गया है। इस चुनाव में मुझे हल्के के प्रत्येक गांव के अंदर जाने का मौका मिला है। मिलगेट एरिया के अंदर भी गया हूं, ज्यादा नहीं जा पाए। अब बरवाड़ा से शहर के अंदर हमें जाकर के कुछ एक जगह गया हूं मैं, लेकिन बरवाड़ा शहर को अब हमें सबने मिलकर के इसको संभालना है। आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि आज गांव के अंदर गांव में बहुत ही जबरदस्त जोश है। खूब उमड़ उमड़ के माताएं बहनें युवा साथी आए हैं और कई जगह पे ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलों के जुलूस के साथ चौपाल तक ले जाने का काम किया है। और एक दो गांव के अंदर तो इतनी बड़ी जनसभा होगी जैसे हल्के की जनसभा पूरे हल्के की, इस तरीके का माहौल आज गांव के अंदर बना हुआ है। तो आपसे आज विशेष तौर से आज बुलाने का मकसद ये था कि हम तमाम कार्यकर्ता मिलकर के शहर के अंदर भी जो शहर का वोटर है वो बीजेपी माइंडेड है पहले ही, केवल उसको टच करने की जरूरत है, संभालने की जरूरत है। आज किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हमारे को नजदीक भी नहीं है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज तमाम कार्यकर्ता साथी यहाँ बैठे हैं। कौन कार्यकर्ता कितना काम करता है, कैसे करता है, कोई भी बात आज के टाइम में छुपी हुई नहीं रहती। मेरा भी अपना लंबा अनुभव है चुनाव का, आप सबको पता ही है। 2 बार मैं पार्षद भी रहा हूं, इस स्तर से शुरुआत मेरी हुई है। जिला परिषद का वाइस चेयरमैन भी रहा हूं, एमपी भी रहा हूं, लगातार 2 बार एमएलए रहा हूं। मेरा जो अपना अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आज बरवाड़ा हल्के की जनता ने ये निश्चित कर लिया है कि यहाँ कमल खिलाना है, तो कोई हो रहा है कोई। लेकिन साथियों, आपसे एक गुजारिश करूंगा, आप लोगों को अब ये चुनाव संभालना है, विशेष रूप से शहर का चुनाव। तमाम कार्यकर्ताओं को मैं एक विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं क्योंकि मैं तो गढ़वा से चुनाव लड़ता रहा, पार्टी ने आप लोगों के बीच में भेजा है। मेरा काम करने का तरीका, कार्यकर्ताओं का सम्मान, वो आपने जो साथी मेरे पास पहले आए उनको पता ही है, पहले भी मिलते रहे बहुत से साथी। कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है और चुनाव बार बार अगर कोई कैंडिडेट जीतता है तो इसका मतलब यही है
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कार्यकर्ताओं को आप अपनी जान से भी प्यारा मानते हैं। कार्यकर्ता इस बात का संशय छोड़ दे, मुझे नहीं पता पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ, कि कार्यकर्ताओं की कोई अनदेखी हो जाएगी या कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे। कार्यकर्ताओं के काम अड़के भी, लड़के भी, झगड़के भी हम करवाने का काम करेंगे। किसी भी अधिकारी की, किसी भी सरकारी जो अधिकारीगण है उसकी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे कार्यकर्ताओं का काम ना करे। ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं देता हूँ आपको। आपको यह भी विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा जीवन शुरू किया, मैं कुछ सीधा ही एमएलए एमपी नहीं बना, गरीब साकर के कार्य करके फिर आया। मुझे इस बात का पता है, कार्यकर्ता लोगों के अंदर जाता है, लोगों से वोट मांगने का काम करता है, उसमें वजन पड़ता है। इस बात का संशय कोई भी कार्यकर्ता ना रखे कि मैं कोई बात वोट करके आऊंगा और मुझे नीचा देखना पड़ेगा। इस बात का मन से सारे के सारे शंका निकाल दे अपने। आज जमाना सोशल मीडिया का भी है और वैसे भी चुनाव के अंदर हर तरफ से रिपोर्टें आती रहती है, कौन क्या करता है, कितना कार्य करता है, कितना नहीं करता है। ये भी सारी रिपोर्टें आज तो पत्र की रिपोर्टें सारी सबके पास आती है। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, मैं आपको यह विश्वास करता हूं कि आपके बीच में एमएलए तो एक ही बढ़ता है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता कोई भी किसी एमएलए से कम नहीं मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास करता हूं। आज कोई और आपके बीच में भाषण देने के लिए नहीं, केवल यहां बैठ करके विचार विमर्श करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपके बीच में आज ये बैठक रखी है। चुनिंदा कार्यकर्ता साथियों की, जो हमारे सीनियर साथी है, जो चुनाव संभालने वाले हैं, इस मंडल के जो मेरे सामने बैठे हुए लोग, आप लोगों के हाथ के अंदर है ये चुनाव। आप लोग चुनाव हमेशा आपने लड़े हैं, चुनाव जितवाने का काम भी किया है, चुनाव लड़वाने का काम भी किया है। आप लोग अपनी पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ने का काम करें। बरौड़ा में आकर के मैंने देखा है कि आज बरवाड़ा शहर के अंदर सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉलोनियां क्या, पूरा जो पुराना बाजार है, पुराना जो शहर है, वो भी कहीं कहीं अप्रूव्ड में, कहीं कहीं कोई कागजों के फाइल के अंदर लटक करके वहां गलियां बनाने की, जल भराव की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, परेशानी है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं और आप लोगों को आश्वासन दिलाने का काम करें कि आप लोग जो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, निश्चित तौर पर विजय आप लोगों की निश्चित है। 5 तारीख को वोट डलेंगे, 8 तारीख को गिनती होगी और 8 तारीख की गिनती के बाद जब भी आप लोगों के बीच में मैं धन्यवाद करने के लिए आऊंगा, हम सारे साथी जब चलेंगे तो केवल कार्यकर्ता ही नहीं, सरकारी अधिकारी आपके हमारे साथ जाकर के लोगों से बीच में बैठ करके पूछेगा, बताओ समस्या क्या है, और उसके मौके पर ही उसका निपटारा करने का काम करेंगे। बढ़िया प्रोजेक्ट बना करके अगर दोबारा के अंदर आज दिक्कत परेशानी है, प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा करने का काम करेंगे। और भाई किसी का यूं हो वे केवल और केवल चुनाव में कह देते हैं, वादा पूरा करते नहीं, तो नलवा का तो हिसार के एंट्री पे ही है, तो नलवा की एंट्री है वो देख लो, किसी ने जाके देख ली किस तरीके से मेरे बढ़ने से पहले था और किस तरीके से आज, चाहे 4 लेन की बात है, चाहे लाइटों की बात है, और जो नलवा हल्के का आउटर कॉलोनिया वो तो अवैध कॉलोनिया थी, ये तो शहर है। अवैध कॉलोनियों को वैध करवा करके निगम में ला करके
वहां सीवर भी, पानी भी, पिछली बरसात का जो खुद पानी ठहरती है तो आप लोग जाकर देख लो। शहर में वैसे ठहर जाता तो हमारे यहाँ ठहरता नहीं, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया है। आज जिस तरीके से हमारे जो विरोधी लोग हैं उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आपस में बटे हुए भी हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से अलग अलग समाज को बांटने का काम अगर कोई करते हैं तो कांग्रेस के लोग करते हैं। कि चाहे आज वो बात करेंगे एससी की, बीसी की, दलित वर्ग की, कितना दलित वर्ग का सम्मान करते हैं हमें अच्छे तरीके से पता है। पहले तंवर साहब भी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, कार्यकारिणी नहीं बनाने दी, सारी की सारी अपने चलाने का काम किया, अंततः पार्टी को छोड़ने पे मजबूर करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और उनके परिवार ने किया। और आज चाहे दलित वर्ग की जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस की शैलजा जी हैं, उनको भी अपने उनके जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो उनकी अपनी लोकसभा है जहां से वो जीत करके आई है, वहां भी नहीं चलने दी। आपने देखा ही होगा। तो क्या वो लोग चुनाव जीत सकते हैं क्या? एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करेंगे। और किस तरीके के शब्द उनके द्वारा जातिगत शब्द बोले जाते हैं, वो वीडियो वायरल हो रही है। मैं तो अपने मुंह से वो शब्द बोल भी नहीं सकता। इससे मानसिकता का पता चलता है कि कांग्रेस के लोगों की क्या मानसिकता है, वो आप सबके सामने है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है और हर वर्ग का सम्मान करने का काम करती है। तो हमारे किसी भी मामले में कोई मुकाबला हमारे विरोधियों के साथ नहीं है। जरूरत है केवल हमें जाकर के लोगों को टच करने की, लोगों के मांगने की, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी अपने अणक रखता है, हर आदमी अपना सम्मान चाहता है। अगर हम सम्मान पूर्वक जाकर के वोट मांगने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो बरवाड़ा शहर से लोकसभा की हमारी लीड थी उससे भी ज्यादा लीड निश्चित तौर पर इस बार आएगी। लेकिन हमें जाना पड़ेगा और हम जाकर के एक एक व्यक्ति से टच करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये होगा। और आज से कल से ही मैं, जैसे भाई बलराज जी ने जो सुझाव दिया, अच्छा सुझाव था कि हमें पूरे बरवाड़ा को डोर टू डोर करें। मेरे घर से चाहे मैं आऊं, चाहे बेटा है, कोई मेंबर घर से जो है डेली, चाहे आधा दिन तो जो डेली पक्का ही डोर टू डोर करने का काम बरवाड़ा में जो करेंगे। और इसकी शुरुआत कल से ही हम करेंगे। दौलतपुर रोड से कौन सा वार्ड है? एक नंबर वार्ड से कर देंगे। 19 ठीक है, 19 भी ठीक है, 19 से 1 से कर देंगे, बिल्कुल सही है। एक